भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय। श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का 10वां श्लोक आप सब लोगों ने श्रवण किया। भगवान अर्जुन से कहते हैं, ये होता है परमात्मा के लिए कर्म करना। भगवान ने कहा कि या तो तुम अभ्यास और योग के माध्यम से मुझे प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा रास्ता ये भी है कि समस्त कर्म करने के लिए करने वाले बन जाओ मेरे लिए। भगवान आगे फिर कहते हैं 11वें श्लोक में, यदि कर्म भी नहीं कर सकते, अभ्यास भी नहीं कर सकते, तो अब अथै तदप्य शक्तोषि कर्तुमद्योगमाश्रिता सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मयान। सभी कर्मों के फल के त्याग में ही शांति मिल सकती है। अगर ये भी तुमसे संभव नहीं हो तो समस्त कर्मों के फल का परित्याग करके तुम मेरे हो जाओ। परमात्मा के लिए कर्म करना एक बात है और कर्म फल का त्याग करना अन्य बात है। इंसान ऐसा कौन सा कर्म करता है जिसमें उसे फल की आकांक्षा नहीं होती। आपने कोई यज्ञ किया, हवन में सुगंध उठी, अब यज्ञ के हवन कुंड से आपके घर में तो सुगंध आ ही रही है, लेकिन पड़ोस में ऐसे लोग भी होते हैं जो आपसे घृणा करते हैं, उनके घरों को भी वे सुगंध सुवासित कर रही है। उस हवा को आप रोक नहीं सकते, उस सुगंध को आप रोक नहीं सकते जो दुश्मन के घर भी जा रही है। जैसे यज्ञ की सुगंध सब जगह जाती है, उसकी सुवास हवा के माध्यम से आसपास भी फैल गई है और आप ना चाहते थे तो भी फैल गई। आप अपने लिए ना चाहकर पुण्य का कुछ ऐसा कर्म कीजिए जिसके द्वारा सबको लाभ हो, और चाहे कोई लाभ लेना चाहे या ना चाहे, आप सब तक उस लाभ को पहुंचाने का प्रयत्न कीजिए और उस पुण्य कार्य के बाद उसके फल की आकांक्षा बिल्कुल नहीं कीजिए। परोपकार करके वहाँ से चुपचाप चले जाना बड़ी बात है, और धन्यवाद सुनने के लिए रुकना फल की आकांक्षा है। उससे ज़्यादा फल की आकांक्षा तब होती है जब हम ये देखना चाहते हैं कि मैंने जिसके लिए इतना सब कुछ किया उसका सिर मेरे सामने झुका रहता है या नहीं, मुझे प्रणाम करता है या नहीं। हम फल के अधिक आकांक्षी हो गए हैं। परोपकार करने के बाद भी उसके फल की आकांक्षा का परित्याग कर देना परमात्मा की प्राप्ति का सुंदर साधन है। जो दान गुप्त हाथों से जरूरतमंद तक पहुंचता है,
जिसे मात्र अंतर्यामी परमात्मा ने देखा, संसार ने केवल जिसका फल देखा है, देने वाले हाथ नहीं देखे लेकिन देन देखी है। तो ये कार्य बिल्कुल भगवान जैसा है। परमात्मा के हाथ में भी दिखाई नहीं देते लेकिन उसकी देन दिखाई देती है। ऐसे जो कार्य हैं वे परमात्मा को पाने का, उसकी कृपा पाने का रास्ता है। अज्ञात सहयोगी बनकर भलाई का कार्य करना साधारण बात है। फल की आकांक्षा नहीं रखिए और हिसाब भी नहीं रखिए कि मैंने कितना दिया। परमात्मा ने कभी कोई हिसाब नहीं रखा, उसने हमें कितना दिया। आप भी अपने बच्चे को जब पालते हैं, पोसते हैं, तब कोई हिसाब नहीं लगाते। जो आपसे बना, जितनी सामर्थ्य थी आपने बच्चे के पालन पोषण में आपने लगाया, ऐसे ही जो असहाय हैं, दीन हैं, उनके लिए सहयोग करते हुए आप हिसाब नहीं रखिए। बेहिसाब परोपकार कीजिए। भिक्षा मांगते हुए एक बच्चे को किसी ने देखकर पूछा, बेटा भीख क्यों मांगते हो? उसने कहा, अगर 1 रुपया मुझे मिल जाए तो मैं आज का कार्य चला सकता हूँ और आज फिर भीख नहीं मांगूंगा। उसने पूछा, 2 रुपए मिले तब क्या करोगे? बच्चा बोला, फिर मेरा 1 हफ्ते का काम हो जाएगा। 2 रुपए में पूरा राशन लेकर रख लूँगा, पूरा काम चल जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें, उस व्यक्ति ने उस बच्चे से कहा कि अगर तुम्हें 10 रुपए दिए जाएं तब क्या करोगे? उसने कहा, साहब जी देना तो है नहीं, मजाक आप क्यों कर रहे हो? अगर 10 रुपए दोगे तो फल झोली में लटकाकर इधर उधर बेचने के लिए जा सकता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि अगर 20 दे दिए जाए तो कहीं फलों की दुकान या कोई रेहड़ी लगाने में आप सामर्थ हो? उसने कहा कि मेरे ऐसे भाग कहाँ। अगर ऐसी बात हो जाए तो स्वयं भीख मांगना तो दूर रहा, दूसरे भिखारियों का भी भीख मांगना छुड़वा दूंगा। ये सज्जन जो भिखारी बच्चे से बात कर रहे थे, ये कोई साधारण इंसान नहीं थे। इनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वे एक महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा, फिर लो 20 रुपए आज से भीख मांगना छोड़ो और अन्य भिक्षुकों को भी इस कार्य में सहायता करो। उस बच्चे ने पूछा, आप हैं कौन? वे बोले, तुझे इससे क्या मतलब, कहाँ रहते हैं? बोले, 20 रुपए तुम्हें घर जाकर नहीं दे रहा हूँ, यहीं दे रहा हूँ और दोबारा फिर मिलूँगा भी नहीं, इसीलिए घर का पता भी तुझे नहीं बताऊँगा। उन्होंने 20 रुपए दिए, उसका काम शुरू करवाया और उसके बाद उस सड़क से गुजरे ही नहीं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि वह बच्चा मिले और मिलते ही कहे, साहब जी प्रणाम करता हूँ, आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी। यही कर्म फल का परित्याग है। स्वयं के लिए कोई चाह नहीं, किसी की भलाई की और भूल गए। नेकी कर दरिया में डाल। लुकमान ने भी कहा था, 2 ही तो चीजें हैं याद न रखने की, किसी के प्रति किया गया उपकार और किसी के द्वारा किया गया अपकार। इन दोनों बातों को सदा के लिए भूल जाना, याद नहीं रखना, अन्यथा भविष्य खराब होगा। जिंदगी डामाडोल होगी। हर समय ही मन में ये आएगा, इसने मेरे लिए इतना बुरा किया, कैसे बदला लूं। किसी का भला किया और वह व्यक्ति नहीं झुकता, आपको नहीं मानता, कृतज्ञता व्यक्त नहीं करता, मन में बड़ी पीड़ा होती है। इस आकांक्षा को छोड़ देना चाहिए। भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा, अर्जुन अभ्यास से भी ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से
कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। त्याग से ही शांति में डूबे रहना श्रेष्ठ है। त्याग से ही शांति आएगी और वह शांति जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।